Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile numbers 7568077458. Class 6th, subject Geography, chapter number 3, lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. पेज नंबर 29. The river starts to drop the silt and sand that it has carried down from above. This forms the rich alluvial plains. The fine alluvium make the plains ideal for farming. During the monsoon, the river often floods its banks. The water spread far and wide. When this water recedes, it leaves behind rich silt. In this way, flood plains are formed. Yes. एल्यूवियल प्लेन्स. सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, एल्यूवियल एक सॉइल है. यूजुअली ये रिवर के अंदर मिलती है. ओके, रिवर के अंदर जो भी सॉइल होती है उसे हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं. एंड इट्स वेरी फर्टाइल टू ग्रो क्रॉप्स. सो जब रेनी सीजन चल रहा है, तब रिवर की जो एरिया होता है वो डबल हो जाता है रेनी सीजन में. बट जैसे समर सीज़न आता है, समर सीज़न में रिवर का एरिया कम हो जाता है. तो सॉइल तो पूरे एरिया में है जहाँ जहाँ रिवर ने फ्लो किया था. तो समर्स में और विंटर्स में लोग वहाँ पर फार्मिंग करते हैं. जो रिवर बैंक्स होते हैं किनारे पे, तो वहाँ वो बहुत फर्टाइल होते हैं. As the result, near the sea, it reaches its old stage or the lower course. और जैसे जैसे रिवर और फ्लो करके माउंटेन से नीचे आ रही है सरफेस पे, तो जो लास्ट वाला एरिया होता है जब वो बिल्कुल सरफेस पे ही फ्लो कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, लोअर कोर्स. इट फ्लो बिकम्स स्लगिश. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्लगिश? स्लो मूविंग. ऑब्वियसली ये जितना ज़्यादा अच्छा स्लोप है उतनी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होती है रिवर की. इन केस अगर हमारे घर पे भी कभी फ्लोर पर अगर वाटर गिर जाता है ना, फ्लोर हमारा बिल्कुल फ्लैट है, तो वहाँ पर वो वाटर फ्लो नहीं करता है, वो एक जगह ही कलेक्ट रहता है. तो उसी तरह जितना स्लोप कम होगा उतना वाटर का फ्लो की स्पीड कम होगी. Often it begins to deposit the silt and sand in between the curves of its flow. This sometimes leads to the formation of permanent river island. The river now branches out into a number of narrow channels or distributaries. As it cannot carry the large volume of the water, the distributaries enter the sea forming deltas, triangular shaped alluvial deposit at their mouth. जब भी रिवर्स सी में या ओशियन में जाके मिल रही होती है ना, तो क्या होता है कि रिवर बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है. मतलब एक बड़ी रिवर है, वो छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ब्रांचेस हो जाती है. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन चैनल्स को, उन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज. और ब्रांचेस के बीच में जो छोटे छोटे आइलैंड बनते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा. द Ganges and the Nile from large delta at their mouth. However, some rivers such as the Narmada of India and the Thames of England enter directly into the sea without depositing alluvial at their mouth. This open river mouth forms an estuary. पहले हमने कौन से रिवर्स की बात करी, गंगा और नाइल रिवर.
तो ये दोनों रिवर जब सी में जाकर डिपॉजिट होती हैं तो वहाँ पर ये ब्रांचेस और इन सब में डिवाइड होती है और डेल्टा बन जाते हैं। बट जो नर्मदा रिवर है और थेम्स है इंग्लैंड की, ये डायरेक्ट वाटर में एंटर हो जाती है, इनकी कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं बनती है। ईस्चुरीज मीन्स नदी का मुख, मतलब एंडिंग पॉइंट ऑफ रिवर। Deltas are ideal zone of rich and varied ecosystem. The Sundarban Delta, which spread over the southern part of the West Bengal and Bangladesh, is the largest delta in the world. Sundarban Delta is the largest delta in the world. It has been formed by Ganga and Brahmaputra river, two rivers. कौन सी दो रिवर्स की वजह से ये डेल्टा बन रहा है? ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर की वजह से। एंड हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट कहाँ पर है? सुंदरबन में। इट इज़ अ होम टू मैनी यूनिक एनिमल्स सच एज द रॉयल बंगाल टाइगर, ऑलिव रेडली टर्टल एंड रिवर डॉल्फिन्स। सो you know the species of the turtle is little bit different. See, ये टर्टल वहाँ पर मिलते हैं इस टाइप के। ऑलिव, मतलब ऑलिव ये जो कलर है ना, इस कलर को ऑलिव कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की कौन सी ग्रेट रिवर्स हैं? द नाइल, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इट्स अ जीके क्वेश्चन। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? नाइल। फ्लोज मेनली थ्रू इजिप्ट एंड सूडान। कहाँ से फ्लो करती है? इजिप्ट और सूडान से। द वाइट नाइल राइजेस फ्रॉम द नियर लेक विक्टोरिया। और वाइट नाइल कहाँ से बिगिन करती है? लेक विक्टोरिया से। इट इज जॉइंड बाय द ब्लू नाइल ऑन इट्स राइट बैंक। राइट साइड का जो इसको किनारा है उसे क्या, वो ब्लू नाइल कहलाता है। द फ्लो नॉर्थवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द मेडिटेरियन सी। और ये नॉर्थ साइड फ्लो करती है और ड्रेन किस में होती है? लास्ट में मेडिटेरियन सी में। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज अ डेजर्ट एंड हैंस द रिवर इज अ लाइफ लाइन फॉर द नेशन। सो इजिप्ट इज अ डेजर्ट। सो इन डेजर्ट एरिया देयर इज अ रिवर, इट्स अ लाइफ लाइन फॉर द पीपल। अगर डेजर्ट में आपको कोई रिवर मिलती है, मीन्स वो आपकी लाइफ लाइन है। द अमेजॉन रिवर। द अमेजॉन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम। टर्म्स, वॉल्यूम्स मीन्स ब्रेथ, चौड़ाई। अमेजॉन रिवर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। तो if anyone ask that in terms of volume which is the longest river, then you have to write the answer Amazon. It carries its water across a huge area from one side to South America to the other. Rising from the Addis mountain, it covers approximately 4,000 millions on its journey to its mouth in the Atlantic Ocean. 4,000 माइल्स का एरिया ये कवर करती है। और लास्ट में कहाँ पर एंड होता है इसका? अटलांटिक ओशन में। द अमेजन बेसिन हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट नोन सिल्वास, ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट अमेजन बेसिन। कहाँ पर है? अमेजन बेसिन, ठीक है। और इसका नेम क्या है? सिल्वास। और इसको किस नाम से बुलाते हैं? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। डू यू नो व्हाई दे आर सो कॉल्ड? फाइंड बाय योरसेल्फ। The Yangtze River in China is the longest in Asia. Now come to China. Yangtze River, it's the longest in Asia. एशिया में कोई सबसे longest है तो Yangtze. And the third longest river in the world. And it is known as the third longest river. Third largest river में किसका नाम आ रहा है? Yangtze. As the result river system, it is culturally and economically of great importance to the country.
ऑब्वियसली रिवर्स तो टूरिस्ट एंड इकोनॉमिक फाइनेंशियल सब तरीके का प्रॉफिट होता है रिवर्स की वजह से. The Three Georges Dam on the river is colossal dam and hydropower project in the world. Three Georges Dam, इस पे डैम बना हुआ है, तो Three Georges Dam का आप देखना यूट्यूब पे, यू कैन फाइंड गुड थिंग अबाउट दिस. और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जहाँ पर भी डैम्स है वहाँ पर यूजुअली जो बिग डैम्स है ना, वहाँ पर यूजुअली आपको इलेक्ट्रिसिटी प्लांट मिलेगा. हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. The Yangtze River, like many other rivers, has nurtured brilliant civilization in the South China. So this river, South China पूरा इसी river पर depend है. See, Yangtze. Geography skills. Interpreting map. Name the river that starts from Karnataka and enters into the Bay of Bengal. You have to write the name of the river. It's your homework. Study the map and find out the names of tributary of the Ganga. And second, your work is to study the map and find out the tributaries of river Ganga. The mighty Ganga in India, which rises from the Gangotri glaciers in the Himalaya, is the lifeline of the northern part of India. From where Ganga started? Himalayas, Gangotri glacier. तो नॉर्थ इंडिया के लिए ये बहुत लाइफलाइन है, इम्पॉर्टेंट है. Its plain provide food to millions of Indians. The rich fertile plains grow diverse crops and support high density of population. मीन्स उसके जो रिवर बैंक्स है, जो प्लेन एरिया उसके बाद आसपास का एरिया है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना फर्टाइल है, तो मतलब ऑलमोस्ट 50% इंडिया को वहीं से फूड मिल रहा है. द रिच फर्टाइल प्लेन्स ग्रो डाइवर्स क्रॉप एंड सपोर्ट हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. Being a glacier-fed river, it carries water throughout the river year and hence provide irrigation, navigation and also help in generation and hydroelectric power. क्या क्या यूज़ हो रहे हैं इसके? इरिगेशन में काम यूज़ आ रहा है, नेविगेशन के लिए यूज़ आ रहा है एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए यूज़ आ रहा है. और ये ग्लेशियर फेड रिवर है, मतलब पूरे साल किसकी वजह से चलती है? ग्लेशियर की वजह से पूरे साल फ्लो करती है. ऑन द बैंक ऑफ दिस sacred river means पवित्र. Many pilgrimage cities such as Haridwar, Rishikesh, Allahabad and Varanasi have grown up. River Ganga जहाँ जहाँ फ्लो कर रही है, मीन्स इसके पूरे एरिया में जहाँ ये फ्लो कर रही है वहाँ पर उसको पिलग्रिम एरिया बना रखा है, पिलग्रिमेज ही बना रखा है, मीन्स पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल बना रखा है. हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया. ये जहाँ जहाँ से फ्लो कर रही है मीन्स जहाँ पर लोग रहते हैं. अगर फॉरेस्ट में से जा रही है तो इट्स ओके, बट जहाँ सिटीज़ में से जा रही है तो वो सारी तीर्थ स्थल है. द कंबाइंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स द वास्ट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. That is one of the most populous region of the world. वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस रीजन है. और मतलब जो मेन रिवर है इंडिया की, हम 3 रिवर्स को ही मेन कह सकते हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. सो इंडिया में जो भी वाटर मिल रहा है हमें जहाँ से भी, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, तो वो इन्हीं रिवर्स की वजह से मिल रहा है. वी आर टोटली डिपेंड ऑन दिस रिवर वाटर. And it's your homework to read this table. It's very interesting. Read by yourself, okay? Class 6th, subject Geography, chapter number 3, lecture number 4, homework, word meaning. Sluggish means slow moving. Gulf, पार्ट ऑफ सी सराउंडेड बाय लैंड. सी का ऐसा पार्ट जो लैंड से कवर्ड हो, मतलब एटलीस्ट 3 साइड्स तो कवर होनी चाहिए.
रिसीट्स मूविंग बैक या पीछे जाना। एस्चुरी नदी मुख। कॉलोसल लार्ज या चमत्कारपूर्ण। नर्चर्ड ग्रो या पालना। Complete your work and send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458। डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।